गर्भवती गाय का तीसरा भाग। इस तरह सीता को उसके सपने में सब कुछ दिखाई देता है कि लक्ष्मी के साथ क्या हुआ था और लक्ष्मी उसके पास क्यों आई थी। ये सब जानने के बाद सीता उसको अपने एक बच्चे की तरह देखा करती थी और उसका पूरा ध्यान रखा करती थी। देख जग्गा, सच बता, उस गाय को यहाँ से तूने ही भगाया था ना? सच बता, वरना जो इंजेक्शन मैं गाय को लगवाता हूँ वो तुम्हें भी लगवा दूंगा। उसके बाद किसी को तुम्हारे बारे में खबर तक नहीं पहुँचेगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अगर अपनी जान प्यारी है तो सच बताओ। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मालकिन उस गाय को बहुत मार रही थी मालिक, और वो गर्भवती भी थी। मुझे लगा वो गाय मर जाएगी, इसीलिए मैंने उसे यहाँ से भगा दिया था मालिक। मुझे माफ कर दीजिए। क्या भगा दिया यहाँ से? क्या ये डायरी फॉर्म तुम्हारे दादा ने बनवाया है? तुम्हें पता भी है कि कितने पैसों से खरीदा था उस गाय को? क्या सारा पैसा दोगे तुम? अरे नहीं मालकिन, इतना पैसा मेरे पास कहाँ से आएगा? दोबारा आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इस बार मुझे माफ कर दीजिए। ये सब बहाने हमारे पास नहीं चलेंगे। देना हो तो सारा पैसा अभी दो, वरना उस गाय को ढूंढकर वापस लेकर आना। और हाँ, तब तक के लिए तुम्हारी बेटी हमारे पास ही रहेगी। ये सब कहकर दयाराम और सीता जग्गा को बहुत ही डरा देते हैं और कहते हैं कि जब तक वो उस गाय को ढूंढकर नहीं लाएगा तब तक उसकी बेटी उनके पास ही रहेगी। अब बेचारा जग्गा भी कुछ नहीं कर सकता था, वो बहुत ही मजबूर था। इसलिए उसने अपनी बेटी को वहीं छोड़कर लक्ष्मी को ढूंढने के लिए चला जाता है। और लक्ष्मी को कुछ ही दिनों में एक प्यारा सा बच्चा भी होता है। फिर सीता ने उस छोटे से गाय के बच्चे का नाम सीता ही रख देती है। सीता को उन बेजुबान जानवरों से बहुत ही प्यार और लगाव हो गया था। सीता के जीने का वो दोनों मकसद बन गए थे। फिर एक दिन जग्गा सीता के घर के आगे से गुजर रहा था। फिर उसकी नजर अचानक लक्ष्मी पर पड़ जाती है, जिसे देखकर जग्गा बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि अगर ये गाय उनको मिल जाती है तो दयाराम और सीता उसकी बेटी को वापस कर देंगे। लेकिन साथ ही जग्गा को इस बात का दुख भी था कि उसकी वजह से उस गाय को दोबारा उस नर्क में जाना पड़ेगा। लेकिन जग्गा के लिए उस गाय के जान से ज्यादा प्यारी अपनी बेटी की जान ही थी। फिर जग्गा मजबूर होकर दयाराम और करुणा को ये सारी बात बता देता है कि लक्ष्मी कहाँ थी। सारी बात कहने के बाद वो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह दयाराम सीता के घर पहुँच जाता है और सीता से कहता है कि वो गाय उसकी है। किसी तरह वो रास्ता भटककर उसके पास आ गई थी और वो उसे ले जाना चाहता है। ये सारी बातें सुनकर सीता बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी। देखो बेटा, तुम उम्र में मुझसे बहुत छोटे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। अब मेरे जीवन में इन बेजुबान जानवरों के सिवा और कोई नहीं है। इनके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी बेटा। दया करके इनको छोड़ दो। रोती हुई सीता दयाराम के पैरों पर गिर जाती है और दयाराम से विनती करती है, लेकिन दयाराम ने सीता की एक नहीं सुनी थी। वो जबरदस्ती ही गाय और उसका बच्चा दोनों को ही अपने साथ लेकर चला जाता है, जिससे सीता बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और बहुत ही दुखी हुआ करती थी। उसने खाना भी खाना छोड़ दिया था। आसपास रहने वाले लोग सीता का हाल तक नहीं पूछते थे और इधर लक्ष्मी को तरह तरह की इंजेक्शनें दिया करते थे। उसका जो छोटा सा बच्चा था उसके साथ भी बहुत ही बेरहमी से वो लोग बर्ताव किया करते थे। हे भगवान, ये तेरी कैसी मर्जी थी? जब मैं मौत का इंतजार कर रही थी
तब तूने मेरे पास लक्ष्मी को भेजा था और तब से लक्ष्मी और सीता ही मेरे बच्चे बन गए थे। मेरी जिंदगी के आखिरी दिन उनके साथ मैं खुशी से जी रही थी, लेकिन अब उनको भी तूने मुझसे दूर कर दिया। उनके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे भी अपने पास ले लो भगवान। बिना कुछ खाए पिए बहुत ही कमजोर होने के कारण कुछ ही दिनों में सीता मर जाती है। और इधर डेयरी फार्म में सोई हुई लक्ष्मी ने सपना देखा कि सीता मर गई है। ये सपना देखते ही लक्ष्मी नींद से उठ जाती है और जो रस्सी उसे बांधी हुई थी उस रस्सी को तोड़ती हुई भागने लगती है, जिसे देखकर छोटी गाय सीता भी उसके पीछे पीछे ही भागने लगती है। अरे माँ, ये तुम्हें क्या हो गया? एक माँ की तरह तुमने मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल रखा था। हर पल हमारी रक्षा की तुमने, और आज इस तरह हमें अकेला छोड़कर चली गई हो माँ। देखा लाला जी आपने, ये बेजुबान जानवर सीता के लिए कितना रो रहे हैं। सीता के सगे बेटे भी नहीं रोते होंगे इसके लिए। उनको फोन कर रहे हैं तो भी वो फोन तक नहीं उठा रहे हैं। हाँ हाँ, उनसे तो ये बेजुबान जानवर ही बहुत बेहतर हैं। सारे कार्यक्रम इनसे ही करवा देते हैं हम। इस तरह लक्ष्मी बहुत ही दुखी होकर सीता के चिता के आसपास घूम रही थी, जिसे देखकर एक लड़का अपने फोन में ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है और एक YouTube चैनल में उसको पोस्ट कर देता है, जिसे बहुत सारे लोगों ने देखा था और सपोर्ट भी किया था। और इस तरह वो वीडियो बहुत ही वायरल हो गया था। फिर किसी तरह वो वीडियो न्यूज चैनल वालों तक पहुंच जाता है। उन न्यूज चैनल वालों ने ये जांच करनी शुरू कर दी थी कि आखिर ये सीता कौन है और इस गाय और उस गाय के बच्चे से उस सीता का रिश्ता क्या है, सीता के कोई बच्चे हैं या नहीं। ये सारी बातें एक प्रोग्राम बना के टीवी में टेलीकास्ट करते हैं और उस प्रोग्राम में सीता के दोनों बेटे यानी राजेश और सुरेश की तस्वीर भी दिखाई देती है। ये टीवी प्रोग्राम राजेश और सुरेश की पत्नियां और उनके घर वाले भी सारे लोग देख रहे थे। फिर उन लोगों ने ये पहचान लिया कि उस सीता के दोनों बेटे यही हैं। राजेश और सुरेश की सच्चाई को जानने के बाद उन दोनों की पत्नियां भी उन दोनों को छोड़कर चली जाती हैं। ये सब होने के बाद राजेश और सुरेश को बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। सारे लोगों के साथ ये वीडियो दयाराम और करुणा ने भी देखा था। फिर उनको ये बात पता चली कि इन बेजुबान जानवरों में कितना प्यार होता है। इंसानों के लिए उन बेजुबान जानवरों के दिलों में कितना प्यार होता है, ये देखने के बाद वो बहुत ही हैरान हो गए थे और उनको ये पता चल गया था कि वो लोग उन जानवरों के साथ कितनी बेरहमी से बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं। उस दिन के बाद से दयाराम और करुणा ने उन पर जुल्म करना बंद कर दिया था। उनको बिल्कुल तंग नहीं करते थे, बहुत ही प्यार से पेश आया करते थे और साथ ही उन लोगों ने लक्ष्मी और सीता को भी अपने पास ही रख लिया था। देखा आपने दोस्तों, सुरेश और राजेश ने कितना बड़ा पाप कर दिया था। जो माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए उनके सारे दुख छोड़ देते हैं और उनकी जान पर भी खेल जाते हैं, ऐसे माता पिता के लिए बड़े होने के बाद काम पर जाना है या फिर जॉब लगी है या फिर लाइफ में सेटल होना है, ये सब कहकर उनको छोड़ देते हैं और उनका ख्याल भी नहीं रखते और उनके दुनिया से चले जाने के बाद बहुत ही ज्यादा पछताते हैं। लेकिन तब पछताना बिल्कुल बेकार है। जब तक वो हमारे साथ रहेंगे, जिंदा रहेंगे, उनके साथ कुछ पल बिताना और उनको छोटी सी खुशियाँ देना, यही उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा होता है। जो प्यार बेजुबान जानवर कर सकते हैं, क्या वो प्यार हम नहीं कर सकते? ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। इसी तरह और ढेर सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।